देखिए क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th का, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। आपको क्या बताना है कि यहाँ पे आपको जो दो इक्वेशन दे रखी हैं, जो इनका सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। जो भी होगा, ठीक है। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको क्या करना है, उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, और यदि इनकंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले इसमें करना क्या होता है, ये जो आपको दो इक्वेशन दे रखी होती है इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। कैसे कंपेयर करते हैं भाई, आपको पता है जर्नल फॉर्म क्या होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है a2x प्लस b2, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है, b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब जब आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि a1 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 1, b1 की वैल्यू यहाँ से यानी y का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। और c1 की वैल्यू जो होगी आपको इधर 5 है, जब हम इक्वेशन के इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगी -5। सेम एज यहाँ से a2 की वैल्यू आपकी हो गई 2, b2 की वैल्यू भी आपको 2 मिल गई, और यहाँ पे c2 की वैल्यू मिल गई -10, ठीक है। अब इसको हमें ये बताने के लिए कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो यहाँ पर मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी और बताया था कि केवल इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब हमें सोल्यूशन पैरेलल लाइन मिलेगा, ठीक है। यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा ग्राफ पे, यदि पैरेलल लाइन का मिलेगा या वो कंडीशन फॉलो करेगा जिससे कि क्या हो, नो सोल्यूशन मिले तो वो आपका कंसिस्टेंट है। अदरवाइज वन सोल्यूशन मिले मतलब कि इंटरसेक्टिंग लाइन वाली कंडीशन आए या फिर कोइंसिडेंट वाली कंडीशन आए, कंडीशन में आपका कंसिस्टेंट होगा। देखिए कैसे करेंगे, कंपेयर कर लीजिए रेशोज़ को। क्या करेंगे, a1/a2 कितना है आपका 1 और यहाँ a2 कितना है 2, b1/b2, b1 कितना है आपका 1 और इधर b2 कितना है 2। अब आपका a1 बराबर तो आ गया b1/b2 के। अब देखिए यहाँ पर c1/c2 देख लीजिए, c1 कितना है आपका भाई c1/c2, c1 है आपका -5 और c2 है आपका -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 5 और 5 2 10। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं भाई, a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर है c1/c2 के। क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन में आपको क्या वैल्यू मिली है यहाँ पे 1/2 1/2 1/2, इसलिए ये जो है आपके तीनों क्या हो गए भाई बराबर। जब ये तीनों बराबर हो गए तो ये कौन सी कंडीशन हुई, ये हुई आपकी जो लाइन आपको मिलेगी वो कैसी मिलेगी, लाइन आपको मिलेगी कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप सबसे पहले दीज पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे, दीज पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है क्यों भैया, क्योंकि इसके मैनी सोल्यूशन होंगे। वो कंडीशन कौन सी फॉलो कर रहा है, मैनी सोल्यूशन वाले। और क्वेश्चन में कहा गया यदि कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे, जो कि आपकी पहली इक्वेशन थी x + y = 5 और दूसरी थी 2x + 2y = 10, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे भैया, क्योंकि ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो x और y के दो वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब कि दो सोल्यूशन निकाल लेंगे। इधर x y लिख लीजिए और यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, x और y, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए यदि आप यहाँ पर x की वैल्यू 3 रख रहे हैं, ठीक है, x की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा भाई 3 + y = 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5 - 3, यानी y बराबर आपको कितना मिल गया 2। यानी जब आप x की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो y आपको कितना मिल गया 2, ठीक है। आप चाहें तो ये रफली भी यहाँ पर कर सकते हैं या सामने क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हमने x 3 रखा तो y हमें 2 मिला। अब मान लीजिए हम x को 0 रख लेते हैं, ठीक है, x को 0 रख लेते हैं, तो 0 + y = 5, तो y की वैल्यू यहाँ से आपको कितनी मिल गई 5, कितनी मिल गई 5। तो भैया ये आपकी पहली इक्वेशन के यहाँ पर सॉल्यूशन है। अब दूसरी इक्वेशन का करना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए हम x को 0 रखते हैं, तो जब यहाँ पर हम x को 0 रखेंगे तो ये हो गया 0 + 2y = 10 और y बराबर आपको मिल जाएगा 10/2, यानी y बराबर कितना मिल जाएगा 5, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो इस तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू आपको मिल गई 5, ठीक है। अब क्या करना है, अब दूसरा सोल्यूशन निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
की वैल्यू 3 लेते हैं, ठीक है, कितनी लेते हैं 3, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2y इक्वल टू 10, यानी कितना आ गया 6 प्लस 2y इक्वल टू 10, तो 2y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 6, कितना आ गया 4, कितना आ गया यहाँ पर 4। तो अब आप क्या कर सकते हैं भाई, 2y बराबर 4 आ गया, तो भाई y बराबर कितना आ जाएगा 4/2, मतलब कितना आ गया 2। तो यानी जब आपने x 2 रखा तो x जब आपने 3 रखा तो y आपको कितना मिल गया 2। इस तरीके से दोनों इक्वेशन के आपको सोल्यूशन मिल गए। अब हम इसे किस पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे। चलिए करते हैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट। देखिए ये दोनों आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और इसके सोल्यूशन है, ठीक है। अब हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन के दोनों जो एक्स वाई की वैल्यू है उनको रखेंगे, ठीक है। एक्स आपकी 3 है और वाई आपकी 2 है, तो एक्स एक्सिस पे आपको चलना है 3, 1 2 3, और वाई एक्सिस पे आपको कितना चलना है 2, 1 2। तो ये जो पॉइंट बन रहा है आपका यहाँ बन रहा है, इसका आप नाम क्या लिख सकते हैं 3,2, ठीक है। इसके बाद आपको कौन सा करना है 0,5, यानी एक्स एक्सिस पे 0 और ऊपर की तरफ 5 वाई एक्सिस पे, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आपका एक पॉइंट ये बन गया, इसका नाम क्या हो जाएगा 0,5। क्या करते हैं कि सबसे पहली जो इक्वेशन के पॉइंट हैं पहले उन्हीं को मिला लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन के, ठीक है। और आपको ये काम जो करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल की हेल्प से करना है, ठीक है। ये यहाँ से आप इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है, ये मिला दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरी जो लाइन है इक्वेशन है उसके लिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, यानी x इधर और y आपको 5 चला, यानी यही वाला आपको पॉइंट मिल गया। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे हमने शो कर रखा है। उसके बाद x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 मतलब 1 2 3 ये रही, और 2 की वैल्यू सेम, यानी दूसरी लाइन भी जो है इसी लाइन के ऊपर यहाँ पर आ जाएगी। जब आप इसे स्केल की हेल्प से करेंगे तो बिल्कुल एक लाइन के ऊपर लाइन आएगी, और यही हमें रिप्रेजेंट करना था। उम्मीद है पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करने पर आपको यहाँ पता चल गया a1 की वैल्यू आपको मिली 1 और b1 की वैल्यू मिली आपको -1, c1 की वैल्यू मिली -8। सेम एज यहाँ से आप a2 की वैल्यू निकालेंगे 3, b2 की वैल्यू -3, और भाई c2 की वैल्यू कितनी होगी -16, ठीक है। कंपेयर कर लीजिए रेशियोज़ को a1/a2, ठीक है, 1 भाई a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 3 है, ठीक है। फिर b1/b2, b1 कितना है -1 और b2 कितना है यहाँ पर -3, यानी माइनस से माइनस कट गया, तो ये भी आपकी क्या आ गई 1/3 1/3। c1/c2 की वैल्यू, c1 कितना आपका -8 और c2 कितना आपका -16, माइनस से माइनस कट गया, 8 1 8 और 8 2 16। तो आप यहाँ पर क्या नोटिस कर सकते हैं कि आपका a1/a2 तो बराबर आ रहा है b1/b2 के, बट बराबर नहीं आ रहा c1/c2 के। तो भाई ये आपकी कौन सी कंडीशन हो गई, जब आपका a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और c1/c2 के बराबर नहीं हो, तो ये आपकी कंडीशन हो जाती है पैरेलल लाइन वाली, इसके यानी इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो आप तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। और क्योंकि इनकंसिस्टेंट है क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको पैरेलल लाइन का वाला जो है कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है, यानी यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं होगा, आपको इनकंसिस्टेंट यहाँ पे जो इक्वेशन है वो मिल जाती हैं। नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है यदि कंसिस्टेंट है तभी आपको ग्राफ बनाना है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए इस एक्सरसाइज का, इस वाले क्वेश्चन का ये है पार्ट 3, ठीक है। 2x + y - 6 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0। सबसे पहले क्या करना है भाई, सबसे पहले इसे कंपेयर कर लीजिए। a1 की वैल्यू आपको मिल गई 2, b1 की वैल्यू मिल गई 1 और c1 की वैल्यू मिल गई -6, ठीक है। और यहाँ से आपको -6, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, a1 की वैल्यू 4, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -4। कंपेयर कर लीजिए फटाफट a1/a2। a1 की वैल्यू है आपकी 2 और a2 की वैल्यू है आपकी 4, कट करके आपको मिल जाएगा 1/2। b1/b2, b1 की वैल्यू आपके पास है 1 और b2 की वैल्यू है -2, ठीक है, 1/2 और यहाँ हो गए -1/2। तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, आगे सोल्यूशन करने की नीड नहीं है, हमें समझ में आ गया कि a1/a2 बराबर नहीं है भैया b1/b2 के। इसका मतलब क्या है, आपको ग्राफ पे क्या मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। तो आप क्या लिख सकते हैं, दीज पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। क्या लिख सकते हैं, दीज पेयर ऑफ इक्वेशंस आर
कंसिस्टेंट। अब बिकॉज ये कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ग्राफ पे शो करना पड़ेगा। चलिए ग्राफ पे शो करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये दोनों हमारी इक्वेशन है, मैंने अलग अलग यहाँ पर नोट कर लिया। इक्वेशन आपकी फर्स्ट है और इक्वेशन आपकी सेकंड है। क्योंकि अब हमारी दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट आ गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पे शो करना पड़ेगा। उसके लिए एक्स और वाई के हमें दो दो सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। इक्वेशन ये रही, ठीक है। कैसे करेंगे, मान लीजिए यदि सबसे पहले मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर 4 रख ले, सो एक्स की वैल्यू 3 रख लेते हैं मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे इक्वेशन में 2x + y = 6 है, तो एक्स की वैल्यू हम मान लीजिए यहाँ पे 3 रख रहे हैं। तो 2 × 3 + y = 6, तो 6 + y = 6 और y बराबर आपका कितना जाएगा, 6 - 6 = 0। तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाती है, 0, ठीक है। पहला ये समझ में आ गया। अब क्या करना है, मान लीजिए जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 4 रख देते हैं, तो 2 × 4 + y = 6, ठीक है। तो यहाँ पर 8 + y = 6 और क्या मिल जाएगा भाई, y = 6 - 8, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, -2 लिख दीजिए, -2। पहले ये दोनों वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। अब इस पर क्या करेंगे भाई, देखिए इस पर इस वाली इक्वेशन पे हम मान लेते हैं, सबसे पहले मैं इनमें x की वैल्यू 2 रख दी, ठीक है। x की वैल्यू 2 रख दी, तो 4 × 2 - 2y = 4, ये कितना हो गया, 4 × 2 = 8 - 2y = 4, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 4। भाई इधर प्लस का 8 है, इधर जाके माइनस का 8 हो जाएगा। तो 2y बराबर माइनस के आपको कितना मिलेगा, -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर मिल जाएगा 4/2, कट करेंगे तो 2। यानी जब आप x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो आपको y भी 2 मिल रहा है। मान लीजिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसी इक्वेशन में, ठीक है, 4x - 2y = 4 में हम रख रहे हैं क्या, x की वैल्यू 4, ठीक है। x की वैल्यू जब हम 4 रख रहे हैं तो 4 × 4 - 2y = 4, तो 16 - 2y = 4। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा कि -2y = 4 - 16, -2y = 12, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 12/2 = 6। तो आपको कितनी वैल्यू मिल गई, 6। अब इन x और y की वैल्यू के आधार पर हम क्या बना देंगे, ग्राफ, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए ये रही आपकी दोनों इक्वेशन। अब इसको ना ग्राफ पे प्लॉट करना है इसके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपका x y 3,0, यानी x आपको 3,0, यानी x एक्सिस पे आप 1 2 कैसे चलेंगे, x एक्सिस पे आपको चलना है 1 2 3, ठीक है, और y एक्सिस पे 0। तो यानी आपका फर्स्ट जो पॉइंट मिल जाता है वो यहाँ मिल जाता है, क्या है इसका नाम, 3,0, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है आपका 4 - 2, यानी x एक्सिस पे आपको चलना है 4, 1 2 3 4, और ठीक है, y एक्सिस पे कितना चला, -2, यानी 1 और 2, यानी दूसरा जो पॉइंट है आपको मिल गया यहाँ पर। क्या मिला है आपको दूसरा पॉइंट, 4, -2, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन के लिए आ जाइए भैया। दूसरी लाइन क्या है आपकी, x भी 2 है, y भी 2, यानी x पहले 2 चलिए, 1 और 2, और y भी 2, 1 और 2, यानी यहाँ पर, ठीक है। ये कितना है, 2, 2। फिर 4, 6, यानी x एक्सिस पे 4, 1 2 3 4, ठीक है, और y एक्सिस पे 6, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर सबसे ऊपर। तो 4, 6 करना क्या होता है, इन दोनों लाइन को एक साथ मिलाना होता है, इन दोनों को एक साथ। तो क्या करते हैं, सबसे पहले 3, 0 को मिला दीजिए 4 - 4 से, तो हमने भाई यहाँ मिला दी, ठीक है। और इन दोनों लाइन को एक साथ मिलाना, तो हमने इधर मिला दिया। अब आप सोच रहे होंगे इंटरसेक्ट तो करानी है, इंटरसेक्ट जब करेगा जब आप इस लाइन को और ज़्यादा आगे बढ़ाओगे। तो जब आप और ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हो तो आपको यहाँ पर क्या सोल्यूशन दिख रहा है, इसका कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2, 2, यानी कि जो यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट मिलेंगे x और y के, वो क्या मिलेंगे, 2, 2। यहाँ पर जो आपको ये मिलेंगे x और y की वैल्यू जो रहेगी सबसे परफेक्ट इस सोल्यूशन के लिए, वो क्या रहेगी, 2, 2। यही जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। उम्मीद है ये भी जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले आपको कंपेयर कर लेना है। आपको पता है कि a1 की वैल्यू 2 और b1 की वैल्यू -2 और c1 की वैल्यू भी -2, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कहेंगे भैया, यहाँ से आप लिखेंगे a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू -5। क्या करना है, कंपेयर कर लीजिए a1/a2, यानी 2/4। जब आप कट करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 1/2, ठीक है। दूसरा b1/b2, b1 है आपका -2 और b2 आपका 4। जब आप कट करेंगे फिर से आपको 1/2 करेंगे, कट मिल जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं कि a1
अपॉन A2 तो बराबर मिल गया हमें B1/B2 के। अब देखते हैं क्या C1/C2 बराबर है या नहीं। C1/C2, C1 आपका -2 है और C2 आपका -5 है, यानी ये बराबर नहीं है, माइनस से माइनस तो कट गया, ठीक है, ये बराबर नहीं है। तो ये भैया कौन सी कंडीशन हो गई, जब इस तरीके से रहे तो ये कौन सी कंडीशन होती है, ये होती है पैरेलल लाइन, ठीक है। आपको वो जो सोल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक पैरेलल लाइन। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये पैरेलल लाइन मिलेगा, यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो आप क्या लिख देंगे, दीज पेयर ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, और यदि क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।